Miscellaneous exercise on chapter 10. Question number 6. Find the equation of the line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of the lines x minus 7y plus 5 is equal to 0 and 3x plus y is equal to 0. Find the equation of the line. आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है पैरेलल टू y एक्सिस, और वो जो लाइन है वो कैसी है, y एक्सिस के पैरेलल है. एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, और इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स के थ्रू वो ड्रॉ हुई है. मतलब ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये दो लाइन है, इनका जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट से वो जा रही है. आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जो y एक्सिस के पैरेलल है और वो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है. देखिए मैं डायग्राम बताता हूं आपको, तो ये डायग्राम से एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको. ये एक छोटा सा मैंने ऐसी ग्राफ ले लिया. पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूं मैं. एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश ना. अब जो लाइन का इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हो गया. तो पहले मैं ये दो लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेता हूं. मान लीजिए एक लाइन ये है एक लाइन, इसको L1 बोल दिया मैंने, है ना. और एक लाइन ये है L2, ये L2, ये वाली लाइन, ये L2, ये वाली L1 है आपकी और ये L2 है. इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ये P पॉइंट, है ना. ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. अब वो जो लाइन अपने को कैलकुलेट करना है वो क्या है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऐसी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, ये लाइन, ये लाइन है, इसको मैं L बोल देता हूं. ये लाइन L है. आ रही सिचुएशन समझ में, क्वेश्चन की सिचुएशन समझ में आई. देखो एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे कट हो रहा. अब जो अपने को लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की पैरेलल है एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रही है. इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से जा रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन हो गई. ये एल लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है. तो अब देखिए एल लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी. एक तो ये एल लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, और इसका स्लोप चाहिए अपने को. तो इसका स्लोप अपन इसकी हेल्प से निकाल लेंगे कि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो ये भी एक लाइन और ये भी एक लाइन है. जब दोनों लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा, m1 इज इक्वल टू m2. तो जो वाई एक्सिस का स्लोप होगा वही आपका इस y का स्लोप होगा, तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा. और ये दोनों लाइन को जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और स्लोप अपने पास में रहेगा. तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म था अपने पास में y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स में, बस उसका यूज कर लेंगे तो एल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा. थोड़ा समझ लेना आपको, जैसा मैंने बताया. अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं. तो जो गिवन लाइन से उसके इक्वेशन लिख लेता हूं मैं. पहली लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो. इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना अपने को, ये वाला P पहले. तो इसके लिए इन दोनों को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकलेंगे. तो देखो कैसे, ये x दिख रहा है, ये 3x दिख रहा है कोफिशिएंट, ये माइनस 7y, ये y. तो आप चाहे तो इसमें 3 का इंटू करके माइनस कर लो, या इसमें 7 का इंटू करके इसको प्लस कर देंगे. तो इसमें 7 का इंटू कर देता हूं मैं, ज्यादा आसान, कैसा भी सॉल्व कर सकते हैं आप. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 7 करो. 7 से मल्टी, 7 3 जा 21x प्लस 7y इज इक्वल टू 0. 7 इंटू 0 0, ये थर्ड आ गया. अब देखो फर्स्ट को और थर्ड को प्लस कर देंगे तो माइनस 7y प्लस 7y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर रहे हैं. करो.
तो x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन है 21x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ऐड करने में कोई साइन वाइन चेंज नहीं करना पड़ता। नेगेटिव 7y पॉजिटिव 7y कैंसल्ड, x प्लस 21x 22x प्लस 5 is equal to 0. So 22x is equal to minus 5. So x is equal to minus 5 upon 22. ये x की वैल्यू आ गई। इसको उठा के इक्वेशन, छोटा इक्वेशन में रख दो, सेकंड में रख देते तो y की आ जाएगी, किसी में भी रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या इक्वेशन सेकंड है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, रखो इसमें x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 22 प्लस y इज इक्वल टू 0। 5 3 जा माइनस 15 अपॉन 22 प्लस y इज इक्वल टू 0। माइनस 15 अपॉन 22 को उधर शिफ्ट कर लो, y इज इक्वल टू प्लस 15 अपॉन 22। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P x माइनस 5 अपॉन 22 कॉमा y 15 अपॉन 22। ये P पॉइंट आ गया अपना, कौन सा, ये वाला पॉइंट आ गया, ये आ गया P पॉइंट। अब इसी से पास हो रही है L लाइन, है ना, अपने को L लाइन का स्लोप चाहिए। ठीक, अब नाउ line L is parallel to y axis. Line L is parallel to the y axis. y axis के पैरेलल ये गिवन है, therefore slope of L is equal to slope of y axis। दोनों के स्लोप को इक्वल रख दिया मैंने, ये फॉर्मूला है m1 इज इक्वल टू m2। अगर लाइन पैरेलल रहती है तो उसका स्लोप इक्वल रहता है। तो स्लोप ऑफ L चाहिए अपने को, और y एक्सिस का स्लोप मैंने आपको बताया था कि नॉट डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि y एक्सिस x एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्ट किसी के साथ में 90 का, और स्लोप इज नथिंग बट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो थीटा 90 रखेंगे, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी रख दी। स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को अगर अपन चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं। ये आपका स्लोप है किसका, L लाइन का स्लोप आ गया। अब L लाइन का स्लोप भी आ गया, और L लाइन इस P पॉइंट से पास हो रही है, L है ये P पॉइंट से पास भी हो रही है, और इसका स्लोप भी आ गया। अब डायरेक्ट इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P कितना था वो P, माइनस 15 अपॉन माइनस 5 अपॉन 22 कॉमा 15 अपॉन 22 विथ स्लोप 1/0 will be y minus y1 is equal to m x minus x1। वैल्यू रख दो इसमें, y माइनस y1 की वैल्यू 15 अपॉन 22, ये है आपका x1 y1 पॉइंट, इज इक्वल टू m आपका 1/0, x माइनस x1 है माइनस 5/22, तो माइनस माइनस प्लस 5/22। इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा इधर, ये जीरो हो गया।
और इसमें 1 का इंटू करें तो x प्लस 5/22, 5/22 को इधर शिफ्ट कर लो तो x इज इक्वल टू -5/22, x इज इक्वल टू -5/22। बस यही आपका आंसर हो गया, ये आंसर है। ये उस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू -5/22 जो y एक्सिस के पैरेलल भी है और दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। x इज इक्वल टू -5/22। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन drawn perpendicular to the line x/4 plus y/6 is equal to 1 through the point where it meets the y-axis. Find the equation of line. फिर से लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये कैसे इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में लाइन है। थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, और किस पॉइंट से जा रही है वो, वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, जहां पर वो वाई एक्सिस से मिलती है। इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, और किस पॉइंट से जाती है, जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस से मिलती है, जहां पर ये वाली लाइन वाई एक्सिस से मिलती है। देखिए मैं फिगर बताऊंगा तो उससे आपको सिचुएशन क्लियर होगी, फिर अपन आसानी से इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, जो थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास होती है, वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, जहां पर ये वाई एक्सिस से मिलती है, ये वाली लाइन जहां पे वाई एक्सिस से मिलेगी वहां एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से वो लाइन पास होगी, कौन सी, जो इसके परपेंडिकुलर है। देखिए एकदम से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता, थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज कर लेना और उसके बाद में उसका फिगर और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक ग्राफ ले लेता हूं ऐसे ही, तो उससे फिगर अपना अच्छा बन जाएगा। बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। अब हमको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन कैसी है, x प्लस 4, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1 थ्रू द पॉइंट, और उस पॉइंट से पास होती है वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, जहां ये वाली लाइन y एक्सिस से मिलती है, उस पॉइंट से वो पास होती है। कौन सी लाइन, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले अपन ये वाली लाइन जो है इसको ले लेता हूं मैं, जो गिवन लाइन है x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। अब देखने से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन है ये इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में है, इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में, ये इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म में है ये लाइन। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ए का इंटरसेप्ट कट कर रही है, a इक्वल टू 4, और वाई एक्सिस के ऊपर बी 6 का इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो देखो एक्स एक्सिस पर 4, 1 मिनट, 1 2 3 4, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ये वाले पॉइंट को ए नाम दे दिया मैंने, यहां से पास हो रही है ए, ये 4 का इंटरसेप्ट कट करी इसने, 4 ए पॉइंट, और वाई एक्सिस पे 6 का 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिख लेते अपन यहाँ पे, ये 6 है, 5 पे आ रहा हो, 6 लिख लिया मैंने, 6 है, यहाँ से यहाँ तक के 6, और ये बी पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए अपन ज्वाइन कर देते, एक लाइन मिलेगी आपको, ये लाइन है वो, ऐसी लाइन है, ये लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये वाली, ये लाइन। अब हमको क्या करना है, ये सिर्फ ड्रा कर लिए अपन, ए और बी पॉइंट से जा रही है, तो अब हमको इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना, और कैसी है वो लाइन, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, और कहां से जा रही है, अब देखो ये वाली लाइन वाई एक्सिस से कहां मिल रही है, ये बी पॉइंट के ऊपर मिलेगी, यहाँ पर इस पॉइंट से जाएगी और इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसी लाइन आपको ड्रा करना है, ये लाइन, तो यहां से पास हो रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है,
ये लाइन का इक्वेशन आपको चाहिए, इसको एल बोल दिया मैंने। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है इसके साथ में, और बी पॉइंट से पास हो रही है। बी पॉइंट कहाँ पर है? वाई एक्सिस के ऊपर है, जहां पर ये वाली लाइन वाई एक्सिस से मिल रही है। ये लाइन वाई एक्सिस से जहां मिल रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, इस बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,6, 0,6, और ये ए क्या आपके 4,0 है। इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में ये 4 और वाई कोऑर्डिनेट 0, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 6। तो अब अपने पास में ये जो एल लाइन मैंने लिया, ये एल लाइन 0,6 पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अपने को एल लाइन का इक्वेशन निकालना है। आपको पता है लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए रहता, तो पॉइंट तो अपने पास में 0,6 है। अब हमको इसका स्लोप चाहिए, तो इसके स्लोप के लिए अपने को ये वाली लाइन है अपने पास, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। और एल लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर रहती तो वी हैव द कंडीशन m1 इंटू एम टू इजिकल टू -1, उसके अंदर वैल्यू रख देंगे, m1 इसका स्लोप ले लेंगे, m2 इसका स्लोप लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल, तो स्लोप ऑफ एल इंटू स्लोप ऑफ दिस गिवन लाइन इजिकल टू -1 रख के स्लोप ऑफ एल निकाल लेंगे। और जैसे ही स्लोप ऑफ एल आया और एल लाइन आपकी 0,6 से पास हो रही है, डायरेक्ट y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज कर ले। आई बात समझ में? इतना चीज बताया मैंने आपको, थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद अपन इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिगर से सब चीज क्लियर है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और देख लो। ये मैंने इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ऐसा ड्रा किया, यहाँ 4,0 पे कट हो रही है और यहाँ पे 0,6। अब आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन लेना है, और वो लाइन किस पॉइंट से पास होती है? जहां पर ये वाली लाइन वाई एक्सिस से मिल रही है, तो वाई एक्सिस ये बी पे मिल रही है। ये 0,6 पॉइंट अब यहाँ से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है जी। तो ये परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन से अपन इसका स्लोप निकालेंगे और पॉइंट आपका 0,6 आ गया। ठीक है, चलिए अब अपना टारगेट क्या है? सिर्फ इस लाइन का स्लोप निकालना। इसका स्लोप आ जाएगा तो फिर अपन इसका स्लोप निकालेंगे। इसी को आगे सॉल्व कर देते, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लेते थे, इसका स्लोप आ जाएगा। करो इसको सॉल्व आगे। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3x, 6 2 जा 12, 2y इजिकल टू 1, विच एम्प्लाइज 3x प्लस 2y इजिकल टू 12, 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। इसको y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करो, 2y इजिकल टू -3x प्लस 12, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो इसको, y इजिकल टू -3/2x प्लस 12 को डिवाइड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ये y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में आ गया, तो m इजिकल टू -3/2। सो देयरफॉर स्लोप ए बी बोल देते हैं, एम ए बी मतलब ये जो ए बी पॉइंट से जो लाइन जा रही है इसका स्लोप एम ए बी बोल दिया। स्लोप एम ए बी इजिकल टू -3/2। ये वाले फॉर्म से मैंने इसको वो किया है, कंपेयर किया है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से। ये आपका स्लोप आ गया इस लाइन का, स्लोप ऑफ ए बी। अब ये जो एल लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो एल का स्लोप निकाल लेते हैं। सिंस एल इज perpendicular to line AB. Therefore, slope of L into slope of AB is equal to -1। कंडीशन ये वाली, सिंस अगर लाइन परपेंडिकुलर रहती तो m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1। रख दो वैल्यू। L का स्लोप तो अपने को निकालना है, स्लोप ऑफ L, स्लोप ऑफ ए बी निकाले अपन ने -3/2 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस साइन कैंसिल कर लो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू 2/3। स्लोप ऑफ एल आ गया 2/3। अब एल का स्लोप भी अपने पास में है और एल किस पॉइंट से पास हो रही है? 0,6 से, डायरेक्ट इक्वेशन। नाउ equation of L through
पॉइंट बी 0,6 विथ स्लोप क्या 2/3 विल बी वही y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, रख दो इसमें वैल्यू। y माइनस y1 की वैल्यू 6, ये रहा 6। m आपने 2/3 निकाल ली, स्लोप ऑफ l। x माइनस x1 की वैल्यू 0, सॉल्व कर लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 3 6 18 इज इक्वल टू 2 का इंटू करेंगे 2x, इनको उधर शिफ्ट कर दो तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट से पास हो रही है जहां गिवन लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8, find the area of the triangle formed by the lines y minus x is equal to 0, x plus y is equal to 0 and x minus k is equal to 0. Area of triangle we have to find out by the lines 1 2 और ये 3, ये 3 लाइंस के थ्रू एक ट्रायंगल बनेगी, उस ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो बनाते हैं हम एक ट्रायंगल और ये उसकी साइड्स की इक्वेशन ले लेते हैं और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। देखिए पहले एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल कैसे भी बना सकते हैं, 3 साइड से बाउंड होना चाहिए। इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी और ये सी, ठीक है, एबीसी नाम दे दी। अब तीनों साइड के 3 इक्वेशन है अपने पास में 1 2 3, तो किसी को भी कहीं से भी ले सकते थे। ए बी का इक्वेशन ले लेता हूं मैं y माइनस एक्स, ये वाला ले लेता हूं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 दे दो, यही दे देते हैं। फिर BC का इक्वेशन में ये वाला ले लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। और AC का या CA का इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस के, ये वाला x माइनस के इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। ये 3 लाइन के इक्वेशन ले लिए हमने और हमको कैलकुलेट करना है इस ट्रायंगल का एरिया। एरिया मतलब इसने कितने पोर्शन को बाउंड करके रखा है, ये कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है 23 31 12 वाला, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मॉडुलस के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो उसके लिए अपने को ये a b c के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तो अपन इसके कोऑर्डिनेट निकाल, यहाँ पे सिंपल सिंपल इक्वेशन दिए हुए, डायरेक्ट उसके कोऑर्डिनेट ओरली निकल जाएंगे ऐसे ही। देखिए कैसे, पहले अपन a के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ध्यान से देखना। तो a किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाली लाइन का, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये a पॉइंट आ रहा है। तो ये दो इक्वेशन अपने इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना। देखो इसी को सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू केवल y नहीं है इसके अंदर, केवल x है, तो k इधर शिफ्ट होगा तो x इज इक्वल टू आपका k आ गया, x कोऑर्डिनेट तो k आ गया। अब x की वैल्यू k आ गई आपकी, इस k को आप ये वाले इक्वेशन में रख दो, x के प्लेस पे यहाँ k रख दो, ये माइनस के y माइनस के इज इक्वल टू 0, तो माइनस के को शिफ्ट करें तो y इज इक्वल टू k आ जाएगा। ये आ गया आपके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट के कॉमा के। समझ में आया कैसे निकाला मैंने, एक बार और देख लो। ये x माइनस हमको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना और ए इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका और इसका, इक्वेशन 1 का और 3 का। यहाँ x माइनस के है तो k को इधर शिफ्ट कर लो तो x इज इक्वल टू k आ गया। कोऑर्डिनेट कुछ नहीं रहता, x और y की वैल्यू रहती। फिर वही वाला x की वैल्यू k को आप यहाँ रख दो, तो ये y माइनस के इज इक्वल टू 0, k माइनस के को शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू k, तो आपका a पॉइंट आ गया k कॉमा k। अब ये b पॉइंट निकालना है, बी वर्टेक्स, तो बी किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका और इसका। तो इन दोनों को अपन अगर सॉल्व करें, देखो ध्यान से, ये y माइनस एक्स है और ये x प्लस वाई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, होगा, और ये y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आएगा। अब y की वैल्यू को आप कोई भी एक इक्वेशन रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, इसमें रख दिया मैंने y की वैल्यू 0, तो x भी 0 आ जाएगा।
तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0,0, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से दोनों को ऐड कर दिए एक बार, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2y इजिकल टू जीरो, सो y इजिकल टू जीरो आ गया, y की वैल्यू जीरो यहाँ रख दो, या यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, यहाँ जीरो रखे तो जीरो माइनस एक्स इजिकल टू जीरो, तो माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर लो तो एक्स इजिकल टू, यहाँ रखेंगे y इजिकल टू जीरो तो भी एक्स इजिकल टू जीरो, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब सी, ये वाला सी पॉइंट निकालना, सी वर्टेक्स, तो किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये x माइनस के है, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस के को शिफ्ट करेंगे तो ये के आ गया। अब x की वैल्यू क्या आई, उसी x की वैल्यू को यहाँ रख दो आप, के प्लस वाई इजिकल टू जीरो, तो y इजिकल टू माइनस के, ये आप ओरली निकाल सकते हैं ऐसा, और सॉल्व करके निकालना तो सॉल्व करके निकाल लो, ये वर्टेक्स आपके ऐसे आना चाहिए। समझ में आया, ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस अपने पास में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ mod of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 प्लस, बस ये आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं मैं, 23 31 12, इसको कहता हूं मैं 23 31 12, ये नंबर है। देखो इसके अकॉर्डिंग y2 माइनस, ये तो आपको तीनों टर्म में x1 x2 x3 रहेगा, ये ब्रैकेट वाले के लिए y2 माइनस 23 stands for y2 minus y3 plus x2 31 stands for y3 minus y1 plus x3 12 stands for y1 minus y2। तो आप इस नंबर को याद रखते तो फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। 1/2 मॉड का साइन इसलिए ले लिए कि कभी अंडर रूट के मॉड के अंदर कभी नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। इसमें आप वैल्यू रख दो, आप हाफ मॉड ऑफ x1 की वैल्यू, ये इसको x1 y1 ले लो, ये आपका x1 y1 है, b वाले को x2 y2 ले लो, ये x2 y2, और c वाले को x3 y3, ये मैंने मार्क कर दिया ऐसे ही। चलो x1 की वैल्यू k, ये रही k, y2 माइनस y3, y2 ये रहा 0, माइनस y3 माइनस k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू 0, y3 माइनस y3 है माइनस k, y1 है आपका, ये रहा y1 k माइनस k, प्लस x3 की वैल्यू k, ये रही x3 k इंटू y1 माइनस y1 आपका k माइनस y2 आपका 0। आराम से वैल्यू रखना है, गड़बड़ ना हो, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 मॉड k इंटू के स्क्वायर हो गया, प्लस ये 0 का इंटू -2 के हम करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं, 0 ही होता है, प्लस k इंटू के स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2 टाइम्स के स्क्वायर। अब ये मॉड का साइन है, k कोई क्वांटिटी होगी, मॉड के साइन को हटा देते हैं, 1/2 इंटू 2 के स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो ये k आ गया, के स्क्वायर आ गया आपका, के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स होगा। अंदर की क्वांटिटी देखो 2 पॉजिटिव है आपका, और k का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव जाएगा, कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव जाएगा, इसलिए मॉड के बाहर करके उसको 2k स्क्वायर लिख लिया, 2 कैंसिल, के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, इतना होगा उस ट्रायंगल का एरिया जिसकी 3 साइड आपको गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द 3 लाइंस में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p शो दैट 3 लाइंस, ये 3 लाइन है, 3x प्लस वाई माइनस 2 इजिकल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इजिकल टू 0 एंड 2x माइनस y माइनस 3 इजिकल टू 0 में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मतलब ये तीनों लाइन एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करे, तीनों लाइनें जो वो एक ही पॉइंट से पास हो जाए, तो आपको ये p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें कुछ ऐसे सिचुएशन है, पहले तीनों लाइन के इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। द गिवन lines are 3x
प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको फर्स्ट दे दो। फिर सेकेंड इक्वेशन ये पी एक्स प्लस टू वाई, पी एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसको सेकेंड दे दो। और एक और है एंड टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री, टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसको दे दो थर्ड। ये तीन इक्वेशन है, ये तीन लाइन के, और ये तीनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही। मान लीजिए कुछ इस टाइप की सिचुएशन, ये एक लाइन, इसको L1 बोल दो, है ना। ये दूसरी लाइन, इसको L2 बोल दो, और एक है तीसरी लाइन, इसको L3 बोल दो। तो ये तीनों लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, दिख रहा है आपको, ये पॉइंट इस पॉइंट से पास हो रही है, तीनों भी लाइन है। तो हमको ये P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, दो लाइन कौन कौन सी है, ये P वाली तो ये वाली है, इसमें P दिया हुआ है और ये P की वैल्यू अपने को निकालना है। तो लाइन L1 और L3 को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, ये वाला। अब ये वाला जो पॉइंट है वो आपकी थर्ड लाइन, सेकंड लाइन के ऊपर भी है, L2 के ऊपर भी है, देखो ये सेकंड लाइन के ऊपर भी है। तो ये जो पॉइंट आएगा अपना, किस किस को सॉल्व करने से, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें P है, ये सॉल्व नहीं है तो P निकालना है अपने को। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा दो लाइन का। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइन का है वही आपका तीसरी लाइन का भी है, ये L3 L2 का भी वही है, L1 L2 L3 तीनों का वही। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना आएगा L1 का और L3 का, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का, उसको उठा के अपन सेकंड लाइन के इक्वेशन में रख देंगे इसके अंदर। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है, L2 के ऊपर, सेकंड इक्वेशन के ऊपर, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 and 3, और point of intersection of line 1 and line थर्ड, वन और थर्ड का ले रहे हैं के लिए। अब देखो इसमें प्लस वाई, इसमें माइनस वाई, दोनों को ऐड कर देते तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल होकर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो आ जाएगी, वाई की भी आ जाएगी अब, और एक्स और वाई आ गया तो पॉइंट आ गया, और उसको उठा के सेकंड में रख देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। सो एडिंग, ऐड कर लो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते हैं। पहले फर्स्ट लिख लो, 3x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एंड 2x माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ऐड करने में कोई साइन वाइन चेंज नहीं करना पड़ता, ये नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई कैंसिल, 3x प्लस 2x 5x, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव को शिफ्ट कर लो, 5x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1। इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में भी रख सकते हैं और थर्ड में, मैं फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग भी लिख सकते हैं आप, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करो, 3 बन जा 3 प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, 3 माइनस टू 1 हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, सो वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये y की वैल्यू भी आ गई। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 कॉमा माइनस वन, या सो अब जो द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, जो लाइन है तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका सेकेंड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। सिंस गिवन लाइंस आर intersecting at a point, therefore point 1 comma minus 1 will satisfy
इक्वेशन सेकंड आल्सो, सेकंड इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। सेकंड इक्वेशन क्या था, पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके अंदर रख दो भाई। पी एक्स की वैल्यू 1 प्लस ये यहां से ये 1 का माइनस 1 है, 2y की वैल्यू -1 -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से p आ जाएगा, p -2 -3 इज इक्वल टू 0, p -2 -3 -5 इज इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल टू 5, -5 को शिफ्ट कर लो, p इज इक्वल टू 5। This is the required value of p. Miscellaneous exercise on chapter 10, question number 10. If three lines whose equations are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, and y is equal to m3x plus c3 are concurrent, then show that m1 c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1 plus m3 c1 minus c2 is equal to 0। ये तीन लाइंस दी हुई है आपको, y is equal to y is equal to y is equal to, और ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है दे आर पासिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास हो रही है। कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट उनके अंदर कॉमन है। कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट उनके अंदर कॉमन है या वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तीन लाइनें हैं जो एक पॉइंट से पास हो रही, तो हमको ये प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए एक लाइन आपकी ये है ना, एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है, ऐसी ये तीन लाइन है। इसको L1 L2 और ये L3, ये तीन लाइन है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है। देखो ये पॉइंट से, जब ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही है इसका मतलब है कि ये कॉन्करेंट है। तो हमको ये प्रूव करना है m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। आरटीपी लिखता हूं मैं पहले, आरटीपी जो अपने को प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। गिवन लाइंस, the equations of given lines, the equations of given lines are, तीनों इक्वेशन को लिख लेता हूं, y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3। ये तीन इक्वेशन दिए हुए हैं आपको तीनों लाइन के। इसको 1 2 3 दे दो, 1 2 एंड 3, ये तीन इक्वेशन दे दिए मैंने, 1 2 3। अब ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट है तो हमको ये प्रूव करना है, ये कंडीशन, ये 0 के। तो अब जब ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट है तो क्या करते हैं अपन की, जो लाइन 1 और लाइन 2 है, ये लाइन 1 और लाइन 2, L1 और L2 को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते दो लाइन का, और ये वाला जो पॉइंट है वो थर्ड लाइन के ऊपर भी लाइज है, तो थर्ड लाइन के इक्वेशन को उससे सेटिस्फाई करा दें। आ रही बात समझ में? लाइन 1 L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब x और y की वैल्यू निकालते हैं दोनों इक्वेशन से, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट आल्सो लाइज ऑन L3, L3 के ऊपर भी लाइज है बिकॉज लाइंस आर पासिंग थ्रू फ्रॉम वन पॉइंट और दे आर कॉन्करेंट। तो थर्ड लाइन के इक्वेशन को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेटिस्फाई करा देंगे तो ये कंडीशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा मैं। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब
दो लाइनों में जो कॉमन पॉइंट है या जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखना, फर्स्ट इक्वेशन y के इक्वल है m1x प्लस c1, और सेकंड इक्वेशन भी y के इक्वल है y इक्वल टू m2x प्लस c2। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड इक्वल है y तो हम राइट साइड को इक्वल रख देते हैं। m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो m1x वाली टर्म को ही रहने दो, और m2x वाले को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस m2x इज इक्वल टू c2 इधर ही है, c1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस c1। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू c2 माइनस c1। इससे डिवाइड कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इज इक्वल c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू m1 x की वैल्यू ये वाली रख दो ब्रैकेट, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो y की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम ले लेते हैं m1 माइनस m2, इससे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो गया, ये m1 का इंटू कर लो इसमें, m1 अभी करेंगे रहने दो, c2 माइनस c1 प्लस इसका अपन 1 से डिवाइड किया, m1 माइनस m2 आया, इसका c1 में इंटू करो, c1 इंटू m1 माइनस m2 ऐसा आया। ब्रैकेट खोल दो न्यूमरेटर के, m1 का इंटू करो m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस c1 का इंटू करो m1 c1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लो, m1 c1 पॉजिटिव m1 c1 नेगेटिव, जो बच्चा उसको लिख दो m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। तो अब x भी आ गया y भी आ गया, अपने ये x है और ये y है, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P बोल दो इसको, P पॉइंट है ये, P बोल देते हैं। लिख दो x की वैल्यू और y की वैल्यू, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा y की वैल्यू m1 c2 ये वाली पूरी, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया फर्स्ट और सेकंड लाइन का, ये वाला पॉइंट थर्ड लाइन के ऊपर भी है, L3 के ऊपर भी है। देखो तो L3 वाली लाइन को सेटिस्फाई करा रहे थे इक्वेशन थर्ड को। सिंस द गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट, since the given lines are concurrent, therefore point P C2 minus C1 upon M1 minus M2 comma M1 C2 minus M2 C1 upon M1 minus M2 will satisfy equation third, will satisfy equation third। इसको सेटिस्फाई करेगा ये, क्योंकि उसके ऊपर भी है, तो रख दो इसमें वैल्यू। थर्ड इक्वेशन में x के प्लेस पे ये y के प्लेस पे,
y, तो y के प्लेस पे देयरफॉर y के प्लेस पे ये वाली m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, ये y हो गया m3x प्लस c3, m3x की वैल्यू ये वाली c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो गया m3x प्लस c3। बस अब इस कंडीशन को आपको सॉल्व करना है, जो है दोनों साइड, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना ऐसा आ जाएगा m1c2 माइनस m1c2 माइनस c3 प्लस m2c3 माइनस c1 प्लस m3c1 माइनस c2 इज इक्वल टू, ये लाना आपने। यहाँ पर m1 माइनस m2 दिख रहा है, यहाँ भी m1 माइनस m2 दिख रहा है, तो m1 माइनस m2 का इंटू कर देता हूँ तो नीचे वाली टर्म खत्म हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग बाय दिस, मल्टीप्लाई कर लो इसका, बिना लिखे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय m1 माइनस m2, इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट उड़ाने के लिए कर रहे हैं अपन ऐसा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दी, ये लिख दो ऊपर वाला न्यूमरेटर m1c2 माइनस m2c1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट इससे कैंसिल है, m3 का इंटू इसमें करेंगे, अभी करते हैं m3c2 माइनस c1 और प्लस इसमें करेंगे, इसमें पूरे m1 माइनस m2 का, तो c3 इंटू m1 माइनस m2, ऐसा हो गया। अपने को जो प्रूफ करना है उसमें देखो, ब्रैकेट के अंदर c1 c2 c3 चाहिए, तो इसके ब्रैकेट में तो c1 c2 c3, यहाँ से यहाँ पे भी अपना ब्रैकेट में c1 c2 c3 नहीं है, यहाँ पे m1 m2 है यहाँ पे, तो इसको पहले खोलते हैं और फिर कॉमन निकालना पड़ेगा। m3 के साथ में देख लो, यहाँ पे c2 माइनस c1 दिख रहा है क्या, m2 के साथ में c2 माइनस c3 देख लो, m2 के साथ में c3 माइनस c1 है, c2 माइनस c1 नहीं है, इसलिए इसको भी खोलना पड़ेगा, पूरे ब्रैकेट खोल के फिर शिफ्ट करते हैं, कॉमन निकालेंगे तो आ जाएंगे वो। तो ये m1c2 माइनस m2c1 खोल दो ब्रैकेट, m3 का इंटू कर रहे हैं, m3c2 माइनस m3c1 प्लस c3 का इंटू कर लो, m1c3 माइनस m2c3, अब सबको शिफ्ट करके इधर ले आओ, ये m1c2 और m1 वाली टर्म कौन सी है इधर, ये वाली, इसको ले आओ, तो इसके साथ में लिख देते हैं इसको, माइनस m1c3 है ना, माइनस m2c1, इसको ऐसे रहने दो, इधर से m2 वाली टर्म देख लो, m2 वाली टर्म कौन सी है, ये रही m2 वाली टर्म, ये वाली, इसको शिफ्ट करके ले आओ इधर, तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके, प्लस m2c3, फिर ये दो बची आपकी है ना, इसमें इसको भी ले आओ, इसको भी माइनस वाले को पहले ले आओ, पहले इसको, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस m3c1, फिर ये वाली को लाओ, ये माइनस हो जाएगा, माइनस m3c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो में से कॉमन निकाल दो, इन दोनों में से m1 कॉमन आ जाएगा, तो ये c2 माइनस c3, इन दोनों में से m2 प्लस का m2 कॉमन निकाल लेते, प्लस m2, तो प्लस वाली टर्म पहले आ जाएगी, m2 कॉमन निकाले तो ये c3, यहाँ माइनस c1 बचेगा, प्लस यहाँ से m3 कॉमन निकाल दो, ये m3 कॉमन निकाले तो ये c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, देख लो आप, यही आ रहा होगा, हैंस प्रूफ। देख लो m1c2 माइनस c3 यही है कि नहीं, यहाँ गया m1c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1
m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 या m3 c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। आंसर लिख दिया मैंने। तो ऐसा भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। देखो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3, 2 which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y is equal to 3। इक्वेशन ऑफ लाइंस, अपने को इक्वेशन ऑफ लाइंस कैलकुलेट करना है थ्रू द पॉइंट जो 3, 2 पॉइंट से पास हो रही, दोनों भी लाइन, विच मैक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन, और वो जो लाइन है जो 3, 2 पॉइंट से पास हो रही वो इस लाइन के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रही। तो एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ अपने को, और दूसरी जो लाइन है उसका इक्वेशन निकालना जो इस लाइन के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रही। तो मैं डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए ये वाली लाइन आपको गिवन है, इसका इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसके साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसी जा रही है लाइन, ये लाइन, ये एंगल बन रहा है 45 ना। और ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P3, 2, इस पॉइंट से वो पास हो रही है। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इसको L2 बोल लो, इसको L1 बोल लो, L1 L2। तो L1 का इक्वेशन गिवन है, ये L2 के इक्वेशन आपको निकालना है। तो L2 का इक्वेशन या किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पॉइंट जिससे वो पास हो रही है, ये पॉइंट गिवन है, और दूसरा उसका स्लोप। तो अभी अपने को इस लाइन का स्लोप नहीं है अपने पास, लेकिन स्लोप निकालने के लिए इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 45 दे दिया उसने, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा 45 रख देंगे। और इस लाइन का स्लोप अपन निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके। तो इस लाइन का स्लोप जो है वो m2 हो जाएगा, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका स्लोप निकाल लेंगे, और ये पॉइंट है ही अपने पास में, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 का यूज कर लेंगे। इसका स्लोप पहले निकाल लेता हूँ, इसी को आगे सॉल्व करता हूँ। y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लो इसको, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y, 2 से डिवाइड कर लो इसको, 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई, और y इज इक्वल टू, y को इधर लिख दे रहे 1/2 एक्स माइनस 3/2। सो देयरफॉर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप को m1 ले लेता हूँ, इसके स्लोप को 1/2, इसका स्लोप 1/2 आ गया। अब अपने को L2 का स्लोप चाहिए है ना, तो स्लोप ऑफ L2 को अपन m2 सपोज कर लेते हैं, इसका स्लोप m2 ले लेंगे अपन। और जब इसका स्लोप अपने पास में आ जाएगा, पॉइंट है ही, डायरेक्ट इक्वेशन निकाल ली, लेट स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू m2 बोल लो, m2 या m, स्लोप ऑफ L2, m2 ले लो या m ले लो, m2 ले लिया मैंने, ये m1 है, ये m2 है। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू लाइंस दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अपने पास में फॉर्मूला था 45 डिग्री एंगल, देखो 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है। सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला है अपने पास है, बस इसमें वैल्यू रख देते हैं। देयरफॉर tan 45 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 तो कैलकुलेट करना अपने को, माइनस m1 की वैल्यू कितनी आई 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/2 इंटू m2 को m2 ही रहने दो, m2 निकालना है अभी। इसको सॉल्व करते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, एलसीएम ले लो 2m2 माइनस 1, नीचे भी एलसीएम ले लो 2, तो ये 2 प्लस m2 हो जाएगा, ये मॉड बंद, 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा कैंसल्ड,
which implies 1 is equal to mod of 2m2 minus 1 अपॉन 2 प्लस m2, ऐसा है। अब अंदर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसी अपने को पता नहीं, तो मॉड का साइन हटाते हैं अपन कैलकुलेशन के लिए, दोनों साइन ले लेते प्लस माइनस। सो 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, ऐसा है। अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। टेकिंग पॉजिटिव साइन 1 इज इक्वल टू प्लस साइन का इंटू कर लो, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, 2 प्लस m2 का 1 में 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1। m2 की वैल्यू निकालने तो m2 को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 1 को इधर कर लो, 2 माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, 2m2 माइनस m2, 2 प्लस 1 3, 2m2 माइनस m2 m2 हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ गई आपकी 3, m2 को इधर लिख लो। एक वैल्यू आई जब आपने प्लस का साइन लिया। अब एक बार माइनस साइन और ले लो तो एक वैल्यू और आ जाएगी। अपने को इक्वेशंस निकालने, टेकिंग नेगेटिव साइन 1 इज इक्वल टू माइनस साइन 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2, माइनस साइन का इंटू कर लो अंदर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस m2 और इधर माइनस 1 का इंटू करेंगे तो माइनस 2m2 माइनस माइनस प्लस, m2 को इधर ले आओ, 2m2 को, ये m2 प्लस 2m2 1 और ये 2 को इधर शिफ्ट करें तो माइनस 2, m2 प्लस 2m2 3m2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, सो m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। ये m2 की दो वैल्यू आ गई और पॉइंट एक ही 3,2 से पास हो रही है और m2 की इस लाइन का दो स्लोप आ गई। तो एक बार 3 ले लेते हैं और एक बार माइनस 1 अपॉन 3। अब अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L2 थ्रू पॉइंट P3,2 एंड स्लोप, एक बार 3 ले लेते हैं, ये वाला स्लोप और एक बार ये, तो दो इक्वेशन आ जाएंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L थ्रू पॉइंट P 3,2 ये है विथ स्लोप 3, with slope 3 will be y minus y1 is equal to m x minus x1। रख दो इसके अंदर वैल्यू, y minus y1 की वैल्यू 2, m की वैल्यू m2 आपने निकाले तो पहले 3, पहले 3 रखें, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 3, m है 3, ये 3, x minus x1 3, सॉल्व करो, y माइनस 2 3 का इंटू करेंगे 3x माइनस 3 3 जा 9, इधर शिफ्ट करके ले आओ या इनको उधर कर लो, एक ही बात है, इधर ले आओ, माइनस 3x प्लस वाई माइनस 2 और प्लस 9 हो जाएगा इधर आगे, उस साइड भी ले जा सकते हैं, माइनस 3x प्लस वाई 2 माइनस 9 7 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव करने के लिए माइनस 1 का इंटू कर देते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन का आंसर आ गया, आपका एक इक्वेशन आ गया। अब एक बार पॉइंट तो यही रहेगा, m की वैल्यू माइनस 1/3 ले लेते हैं एंड इक्वेशन ऑफ लाइन L थ्रू पॉइंट थ्रू पॉइंट P 3,2 with slope minus 1/3
विल बी, स्लोप -1/3 है ये, और 0.3, 2। फिर से वही y माइनस y1 की वैल्यू है 2, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, m है -1/3, x माइनस x1 है 3, सॉल्व करो इसको, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 3 2 6, माइनस साइन का इंटू करो, -x प्लस 3, इधर शिफ्ट कर लो लेफ्ट साइड में, -x विल बिकम +x प्लस 3y, -6 और 3 को शिफ्ट करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0, which implies x plus 3y -3 -6 -9 is equal to 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया लाइन का। ऐसे दो इक्वेशन आ गए आपके। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 4x plus 7y minus 3 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 that has equal intercepts on the axis। और आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जाना चाहिए वो लाइन, एंड दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, और वो एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस पे ए कट करती है, वाई एक्सिस पे बी कट करती है, तो एक्स एक्सिस पर अगर ए कर रही है तो वाई एक्सिस पर भी ए ही करेगी। तो आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना। देखिए मैं डायग्राम बताता हूँ तो डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लीजिए ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश ना। हमको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से होके जाती है एंड दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, और वो लाइन जो अपने कैलकुलेट करना है वो एक्सिस के साथ में इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। देखो मैं पहले वही वाली लाइन बना लेता हूँ, ये लाइन है, ये लाइन है। अब ये एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट ए है इसका, और वाई एक्सिस के ऊपर भी उतने इंटरसेप्ट काट रही है, दोनों ए ले लिए। इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इक्वल इंटरसेप्ट कट करे। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जो लाइन है वो इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होगी, तब दो लाइन कुछ होगी इस टाइप की, कुछ एक लाइन ये ले लिया मैंने, ये लाइन, और एक लाइन ये दो लाइन है, ये L1 और ये L2, ये गिवन लाइन है आपकी। इन दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे पास हो रही है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है P। अब देखना अपने को इक्वेशन निकालना है इस लाइन का, इसको L नाम दे दो, ये L है, L का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रही है, L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हो जा रही है। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 L2 का, ये L1 है और ये L2, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जा रही है ये, और कैसी जा रही है, एक्सिस के साथ में इक्वल इंटरसेप्ट कट कर, ये एक्स एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट A और ये वाई एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट भी A। आ रही सिचुएशन समझ में आपको? हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना, मतलब इस एल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रही है, जो उस पॉइंट से जा रही, जो इन दो लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटर, ये L1 और ये L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, यहां से जा रही है, और कैसी जा रही है, इस पॉइंट से तो पास हो रही है, पास करा दी, और ये एक्सिस के साथ में इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, ये लाइन है L, जो देख लो P पॉइंट से पास हो रही है, L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट जा रही है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में A का इंटरसेप्ट यहाँ काट रही है, यहाँ B का काटती है, वाई एक्सिस पे ये भी A का काटती है, B इज इक्वल टू A। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है L का। लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में है, तो अपन सपोज कर लेते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी को A ले लेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू, यही अपना आंसर, इसके अंदर A की वैल्यू निकाल के रखना है आपने। तो आप A की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये दोनों लाइनें L1 और L2 के इक्वेशन दिए हुए हैं, ये दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन से, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकालेंगे, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P जो है आपका इस लाइन L के ऊपर भी लाई है ना, L के ऊपर भी लाइज है, तो इस L लाइन को अपन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 वाली को सेटिस्फाई करा देंगे, तो उससे A की वैल्यू, यार A की वैल्यू उठा के वहां रख देंगे, तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब मैं इसको लिखता हूँ, तो ये सब चीज क्लियर हो जाएगी आपको। समझ में आ जाना चाहिए, एक बार डायग्राम से समझ में आ जाता है।
अब देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फ्रॉम, निकालना ये एल का है इक्वेशन। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म बी x upon a plus y upon b is equal to 1, a is equal to b given या b is equal to a given, इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, इक्वल इंटरसेप्ट a is equal to b, but a is equal to b, इक्वल इंटरसेप्ट, यहाँ लिख देता हूं मैं, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो a के प्लेस पे b रख दो या b के प्लेस पे a रख दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x अपॉन a प्लस y अपॉन b को भी a रख देते हैं इज इक्वल टू 1, ये है भैया आपका आंसर। इसको दे दो आप इक्वेशन 1, ये आपका आंसर है। अब इसके अंदर एक ही चीज अननोन रह गई, क्या, वो है a, और a की वैल्यू आपको निकालना है। तो अब a की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, तो ये a अननोन है, a की वैल्यू निकालना अपने को। a की वैल्यू निकालने के लिए अपन L1 और L2 दोनों लाइन के इक्वेशन दिए हुए, ये और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते तो P आ जाएगा, और P पॉइंट से इस लाइन को सेटिस्फाई करा दें, तो a की वैल्यू, जो a की वैल्यू आएगी उसको वापस उठा के यहीं रख देंगे। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, दोनों लाइन्स लिख लो, क्या है 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाला, एंड ये वाला 2x माइनस 3y प्लस 1 एंड 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको दे दो सेकंड और इसको दे दो थर्ड। अब इनको सॉल्व करना है दोनों को, तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते। देखो यहाँ पर किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं अपन, यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसमें 7 और 3 का एलसीएम 21, तो 21 बनाने के लिए इसमें 3 का इंटू कर देते हैं और इसमें 7 का कर देते हैं, 21 प्लस वाई 21 माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y आ जाएगा, और पॉइंट आ गया तो पॉइंट से उसको सेटिस्फाई करा देंगे। इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लो और इसमें 7, 7 3 या 21 बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग, कोई और मेथड से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 3 एंड इक्वेशन थर्ड बाय 7, करो मल्टीप्लाई, इसमें 3 का करो, 3 4 जा 12 प्लस 3 7 जा 21 y माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0, इसमें 7 का कर लो, 7 2 जा 14x माइनस 7 3 जा 21 y प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 0। ऐड कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको थर्ड, इसको 4 दे दो और इसको 5 दे दो, देखो कोफिशिएंट इक्वल हो गए। एडिंग कर लो इसको, एडिंग 4 एंड 5, तो ये 21y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल्ड, 12x प्लस 14x 4 प्लस 2 6 2 26x माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 26x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 अपॉन 26, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 1 अपॉन 13 आ गया x इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। अब इस x की वैल्यू को छोटे इक्वेशन में रख दो, ये थर्ड में रख देता हूँ, छोटा दिख रहा है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, छोटा इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है मुझे छोटा, थर्ड में रख देता हूँ, सेकंड में भी रख सकते हैं आप, रखो थर्ड इक्वेशन लिख लो, 2x माइनस 3y प्लस 1, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रखो इसमें x के प्लेस पे, 2 इंटू
1/13 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2/13 माइनस 3y को उधर शिफ्ट कर लो प्लस 3y। 13 एलसीएम 13, तो ये 2 प्लस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 3y। 13 प्लस 2 कितना हो गया? 13 प्लस 2 15 अपॉन ये 13 3 जा 39 इज इक्वल टू y। y इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा यार, 3 से कैंसिल कर लो। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो y आ गया 5/13। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, x की वैल्यू है 1/13 कॉमा y की वैल्यू 5/13। ये P पॉइंट आ गया आपका, ये वाला P पॉइंट आ गया ना। अब ये देखिए P पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर भी है। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करा दो उससे। नाउ पॉइंट P also lies on the line L लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है ना, ये L लाइन के ऊपर लाई कर रहा है P पॉइंट। सो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा ये, therefore it will satisfy equation first, therefore it will satisfy इक्वेशन फर्स्ट। क्या है? x अपॉन a, तो x के प्लेस पे रख दो, ये है x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। ये ना फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा। इसमें वैल्यू रख दो x और y की, ये पॉइंट से x इज इक्वल टू 1/13, y इज इक्वल टू 5/13, x इज इक्वल टू 1/13 एंड y इज इक्वल टू 5/13। रखो 1/13 अपॉन a प्लस y 5/13 अपॉन a इज इक्वल टू 1। थर्टीन नीचे आ जाएगा, 1/13 a प्लस 5/13 a इज इक्वल 13a एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई कर दो 13a का, एलसीएम ले लो 13a। चलो 13a कैंसिल 1 प्लस 13a कैंसिल 5 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 13a, सो a इज इक्वल टू 6/13। अब इस a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन कहाँ रख देते अपन? फर्स्ट के अंदर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू रख दो बस यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x अपॉन a की वैल्यू 6/13 प्लस y अपॉन a की वैल्यू 6/13 इज इक्वल टू 1। ये डबल फ्रैक्शन में है तो 13 ऊपर चला जाएगा, 13x अपॉन 6 प्लस 13y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो 6 एलसीएम, तो ये 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 6 का, 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। इट शुड बी द आंसर। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और एक्सिस के साथ में इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है।